बच्चों, कैसे हो आप सब? और स्टडी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है? इस तरह से पढ़ते रहना। बोर्ड के एग्जाम सिर पे हैं 10th क्लास के। आज मैं 10th क्लास का ही टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको मैंने पहले बताया था, उसके कोई न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, उसकी पहचान बता रहा हूँ कि कैसे पहचान होती है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन कौन सी है। कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है। तो उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड्स को देखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, बस यही होती है, इसी टाइप की होती है रिएक्शन सारी। पर क्या है कि हमें उनका एक पॉइंट देखना पड़ता है कि एक पॉइंट इस पहले उसका क्या हो रहा है, ठीक है। कोई केमिकल है, उसका क्या हो रहा है, ठीक है। पहला जो कंपाउंड है उसका क्या हो रहा है ये देखना पड़ता है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है या डिकम्पोजिशन हो रहा है, या क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बस इसी पर डिपेंड है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, है ना। आपको खुद पता लगाना है ना, कि वो क्या है, किस तरह से है। और इस तरह से है, कोई केमिस्ट्री को इतनी इजी है, बिल्कुल कोई टफ नहीं है, ठीक है। पर थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कुछ, आप देखना फिर आपको। अभी जैसे ये कुछ रिएक्शन दे रखी है, आपको ये देख रहे हैं CuO 2Cu S प्लस O2 गैस 2CO, ठीक है। KClO3 KCl प्लस गैस सॉलिड, ठीक है। जिंक AgNO3 एक्वस, ये सॉलिड है, इक्वल टू MgO प्लस कार्बन, सॉलिड है ये भी सॉलिड है। इसकी रिएक्शन कराई हमने, गैस NiNO3। अब ये रिएक्शन है, बहुत सारी है, डिफरेंट टाइप की है, ठीक है। एक्वस लिया और इसके साथ NaOH की कराई रिएक्शन, ठीक है। NiOH होल ट्वाइस प्लस NaNO3 एक्वस, ठीक है, 2Na। NH3 गैस प्लस HCl गैस, NH4 Cl, KNO3 2KNO2 प्लस O2। अब ये रिएक्शंस हैं, आपको इनमें पहचानना है। ये बहुत सारी रिएक्शन दे रखी है, ऐसे आप देखोगे कि ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन धीरे 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 देखना पड़ेगा आपको, है ना। अब ये क्या है, इसको गर्म करा, हीट करा, तो ये बन गया
तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया ना, डिकम्पोज मतलब टूटना, तो ये डिकम्पोज रिएक्शन है। ये भी KClO3 KCl और इसमें टूट गया, ये भी डिकम्पोज है। ठीक है, ये क्या है, इसने इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये है, ठीक है, कार्बन ने जो रिएक्टिव सीरीज में ऊपर होती है वो नीचे वालों को डिस्प्लेस करती है, नीचे वाली नहीं करती। ठीक है, अब इसमें क्या है, कार्बन ने इसको डिस्प्लेस करा, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और एक तरह से ये रिडक्शन रिएक्शन भी है, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो ये रिएक्शन जो नॉर्मल टाइप की चल रही है। अब ये देखिए, इसमें क्या है, इसने तो इसको करा और इसने इसको करा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। ठीक है, और अब ये देखिए, ये क्या हुआ, कंपोजिशन हुआ ना, दोनों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन, एक प्रोडक्ट बना, दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, आ गया आपके समझ में, बड़ा आसान है समझना। आ जाओ अब अगली पे, है ना, जब तक न्यूमेरिकल नहीं होंगे मजा नहीं आएगा आपको। अब ये रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्शन है इसमें पता लगाना है ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन कौन सी है। हिट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नीज ऑक्साइड जो है, ठीक है, इसने क्या करा, ऑक्सीजन लॉस किया, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हुई। ठीक है, और ये MnO2 क्या हुआ, रिड्यूस, और HCl क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। इसमें ये क्या हुआ, H2S ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ इससे, और ये क्या हुआ, रिड्यूस। मेहता जी, अब ये जैसे है ना H2S और I2, इससे ये क्या बनेगा,
2Hi प्लस सल्फर। अब इसमें हमने देखना है कि इसका क्या हो रहा, ऑक्सी डाइडोरा H2S है ना, आयोडीन क्या हो रहा, रिड्यूस्ड हो रहा, और इसमें I2 क्या है, ऑक्सी डाइजिंग एजेंट, H2S क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे समझ में इस तरह से होता है। अब देखिए जैसे ये है, अब इसे देखिए क्या होगा, BaCl2 है ना, CuSO4, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है, इनको मिलाया तो क्या बनेगा, BaSO4 प्लस CuCl2। ठीक है, ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसने इसको रिप्लेस करा, इसने इसको करा, तो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए अगला है, मैं आपको बता रहा हूं कि FeSO4 ये क्या है, 7H2O, ये क्या चीज है, ये फेरस सल्फेट का फार्मूला है। ये कैसा करा जाता है, ग्रीन, इसको हमने हीट करा। ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया, ये ब्राउन कलर का है, प्लस SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस 14H2O। ठीक है, इसको हीट करा, ये बन गया। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसा है, दिस एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ये काय का एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन का है। ये कंपाउंड डिकम्पोज हो गया ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये आयरन लिया, इसको कॉपर सल्फेट से कराया, एक्वस से, FeSO4 प्लस कॉपर ने, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। अब जैसे CaO है, ये था, हमने इसको वाटर में डाल दिया, घर में लाके 1 किलो को 3 लीटर पानी में डाल दिया, तो हीट निकली उसमें। हीट क्यों निकली, CaOH होल ट्वाइस, ये कोक्लाइन बन गया, प्लस हीट जनरेट होगी इस रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक जिसमें कूलिंग हो जाती है, और एंडोथर्मिक को हीट बाहर से ले लेता है, कूलिंग कर लेता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराती है। ये कौन सा बना, ये स्लेक, ये क्विक लाइम था। CaO क्विक लाइम होता है, ये स्लेक लाइम होता है। ठीक है, COH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हम कॉपर को अगर गरम करते हैं तो ये बन गया, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब इसमें हाइड्रोजन हमने डाल दी, इसके अंदर हाइड्रोजन को कर दिया
कॉपर प्लस H2O, ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शंस में कभी वो नहीं होना, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है कि क्या है क्या नहीं है, बड़ी आसान होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट, ये अगर ऑक्सीडेशन पूछे तो ऑक्सीडेशन आपको बताना है। अभी देखिए Cu प्लस 2AgNO3 इजिकल टू NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। CaO प्लस H2O इजिकल टू CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। MgOH होल ट्वाइस प्लस इसे हीट करा, MgO प्लस H2O बन गया, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। NH4Cl हीट करा, NH3 प्लस HCl बन गया, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये एथाइलिन गैस में हाइड्रोजन करा, ये C2H6 गैस बन गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, इस तरह से होगी। अब ये Mg प्लस FeSO4, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया Mg ने। MgSO4 प्लस Fe, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Zn प्लस HCl इजिकल टू ZnCl2 प्लस H2, ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और NaOH प्लस H2SO4, ये Na2SO4 प्लस 2H2O, ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसने इसको करा, इसने इसको कर दिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही है ना। मेरे साथ बने रहना, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, इसी तरह बने रहना है। और आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। पढ़ते सब है, उन बच्चों के नंबर कम आते हैं, कुछ के याद आते हैं, लेकिन क्या है कि समझने की बात है। जो आदमी समझता है ना, एक चीज़ को रिवाइज दोबारा करता है, रिवीजन करता है, दिमाग में बैठा लेता है बात को, तो उसके नंबर ज़्यादा आते हैं। और जो पढ़ता ही रहता है, तो उसे थोड़ी डिफिकल्टी होती है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके।